हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक एसएससी एग्ज़ाम्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपना ग्रामर का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ग्रामर का जिसका नाम है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस बहुत ही बेसिक टॉपिक है ग्रामर का, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू और अगर हमें अपनी इंग्लिश परफेक्ट करनी है तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और उसके हम सभी रूल को डिस्कस करेंगे बहुत ही ईजिली तरीके से। और जो कोई भी टेंस में जिसको भी दिक्कत आती है वो सारी दूर हो जाएगी, क्योंकि टेंस के रूल से ही ग्रामर में सबसे ज़्यादा एरर बनती है बहुत सारी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखो, और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। देखो, थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं टेंस का। टेंस टेंस होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम काल। काल बोलते हैं। और टेंस बेसिकली 3 पार्ट में होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जो हमारा वर्तमान में चल रहा है वर्तमान काल, उसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। जो हमारा बीत गया उसको कहते हैं पास्ट टेंस, हिंदी में बोलते हैं उसको भूतकाल। और जो हमारा आने वाला है उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस, मतलब कि भविष्य काल। देखो, यहाँ पे कर रखा है टेंस स्लैश कर रखा है समय। टेंस बेसिकली समय ही होता है, समय ही इसको बोलते हैं। जैसे देखो, एग्जाम्पल है, जैसे हम इसको मान लेते हैं कि टेंस एक गांव है, गांव। टेंस एक विलेज है, विलेज। टेंस एक विलेज है और उसमें 3 फैमिली रहती है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। 3 फैमिली रहती है। जैसे कि मेरा दोस्त मुझे फ़ोन करता है कि चलो क्रिकेट खेलने चल रहे हैं, कि चलो क्रिकेट खेलने चल रहे हैं। मैं कहता हूँ नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। मतलब कि मैं प्रेजेंट में पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। ठीक है, तो कोई बात नहीं। और फिर अगले दिन वो आता है, दोस्त घर पर बोलता है कि तुम कल क्रिकेट खेलने क्यों नहीं गए थे। तो फिर मैं बोलता हूँ मैं पढ़ रहा था। मैं पढ़ रहा था मतलब कि आई वर स्टडिंग। आई वर स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था। तो ये बात हो गई भूतकाल की। ये बात हो गई भूतकाल की कि मैं पढ़ रहा था। और फिर वो बोलता है कि चल कल खेलने चले गए। ठीक है, चलो कल खेलने चले गए। फिर मैं बोलता हूँ नहीं, मैं पढ़ रहा होऊंगा। मैं मतलब कल भी पढ़ रहा होऊंगा, आई शैल बी स्टडिंग। मतलब कि टेंस बेसिकली एक समय को ही दर्शाता है, समय को, कि वर्तमान में मैं पढ़ रहा हूँ। और फिर वो कल आता है, पूछता है कि क्यों नहीं गए थे खेलने। मैं पढ़ रहा था और मैं कल भी पढ़ूंगा। मतलब टेंस बेसिकली समय है। ये इसका थोड़ा सा बेसिक था टेंस का। तो चलो आगे इसका टेंस को देखते हैं। देखो, टेंस टेंस क्या होता है, टेंस की डेफिनेशन होती है: टेंस इज एन ग्रामेटिकल कंसेप्ट। टेंस एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है बेस्ड ऑन वोरियस टाइप ऑफ रूल। ये टाइप पर बेस होता है, रूल पर। बेसिकली इट इज ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब विथ डायरेक्टली जॉइंट द सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ठीक है, और सी हैज गोन, सी हैज गोन। ये सब टेंस है। टेंस टेंस के पार्ट है टाइम और टेंस। देखो, आई कैन डू इट, मैं इस चीज़ को करूँगा। इसमें जो कैन आया है और आई कैन डू इट आया है। जो इसमें समय है वो है, जिसमें समय है वो है प्रेजेंट। प्रेजेंट है, जिसमें टाइम है प्रेजेंट है। और टेंस भी इसमें प्रेजेंट टेंस है, आई कैन डू इट। और ये वाला एग्जांपल है सी हैज़ गोन। सी हैज़ गोन, इसमें टाइम जो है वो है पास्ट, मतलब वो जा चुका। सी हैज़ गोन टाइम पास्ट है, लेकिन जो इसमें टेंस वो यूज हुआ है वो है प्रेजेंट टेंस। टेंस इसमें यूज हुआ है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट टेंस को हम देखो, प्रेजेंट टाइम की जो प्रेजेंट टेंस है उसको प्रेजेंट टाइम में भी रिप्रेजेंट करते हैं, पास्ट टाइम में भी, फ्यूचर टाइम में भी। देखो, अगर प्रेजेंट टेंस हो एक्सप्रेसिंग प्रेजेंट टाइम, अगर प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टाइम को एक्सप्रेस कर रहा हो तो, जैसे वी आर लर्निंग एट द चाइल्डहुड। वी आर लर्निंग एट द चाइल्डहुड, हम बचपन से लर्न करते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। मतलब कि प्रेजेंट टेंस है, टेंस प्रेजेंट है और टाइम भी इसका प्रेजेंट ही है। टाइम भी इसका प्रेजेंट ही है, मतलब कि आ रहे हैं। आर आ गया, इज एम आर, तो मतलब कि प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टाइम। अब नेक्स्ट है जैसे प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसिंग पास्ट टाइम। प्रेजेंट टेंस पास्ट टाइम को एक्सप्रेस करेगा जब, एग्जाम्पल है इसका, मुन्नी हैज़ लेफ्ट हर पर्स एट होम। मुन्नी ने, मुन्नी का पर्स घर पर छूट गया, मतलब वो घर पर छोड़ आई। मतलब जो इसका टाइम है वो पास्ट चला गया, पास्ट मतलब छोड़ आई। लेकिन जो इसका टेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में ही। ठीक है, अब ऐसे ही प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसिंग फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट टेंस जब एक्सप्रेस करेगा फ्यूचर टाइम को, जैसे योर पेरेंट्स आर अबाउट टू कम।
योर पेरेंट्स आर अबाउट टू कम, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स आने वाले हैं, शायद आने वाले हैं, मतलब कि जो टाइम है इसका वो फ्यूचर बन गया, लेकिन जो इसका टेंस है आर, इससे ये प्रेजेंट टेंस में ही है। ठीक है। अब ऐसे ही पास्ट टेंस भी एक्सप्रेस करता है, पास्ट टेंस भी एक्सप्रेस, उसी प्रकार ही पास्ट टेंस एक्सप्रेस करता है प्रेजेंट टाइम को। जैसे एग्जांपल है, आई वॉन्टेड ए गिलास ऑफ वाटर, वुड यू प्लीज़ गिव मी, वुड यू प्लीज़ गिव मी, मैंने एक गिलास पानी मांगा था, क्या तुम मुझे दे सकते हो। ठीक है, जिसमें टाइम है वो प्रेजेंट है, और जो टेंस हुआ है वो हुआ है पास्ट टेंस यूज। ठीक है, ऐसे ही पास्ट टेंस एक्सप्रेस करते हैं पास्ट टाइम को। जैसे इंडिया गोट इंडिपेंडेंट इन 1947। ठीक है। अब पास्ट टेंस एक्सप्रेस करेगा फ्यूचर टाइम को, देखो कैसे करेगा। जैसे है, सी माइट डिस्कस द मैटर आफ्टर टुमारो, सी माइट डिस्कस द मैटर आफ्टर टुमारो। ठीक है, जिसमें टाइम आ गया टुमारो, ये फ्यूचर आ गया, लेकिन जो टेंस है माइट, ये हुआ है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस हुआ है। ठीक है। अब हम एक्सपेक्ट देख लेते हैं, एक्सपेक्ट टेंस के। देखो टेंस, टेंस होता है जैसे 4 प्रकार का होता है। एक तो होता है सिंपल टेंस, कॉन्टीन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। ये होते हैं 4 प्रकार के टेंस। जैसे सिंपल टेंस, सिंपल होगा सिंपल टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। जैसे वर्ग की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस, मतलब कि क्रिया प्लस ता तेती, क्रिया प्लस ता तेती, उसके हिंदी में बोलते हैं, ये है सिंपल टेंस। जैसे वी बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वी बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है। अब ऐसे ही है प्रोग्रेसिव टेंस। देखो कॉन्टीन्यूस टेंस को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, कि कॉन्टीन्यूस मीनिंग प्रोग्रेसिव भी होता है। जैसे ईजारम वाजबर और वर्ग की आईएनजी फॉर्म, वर्ग की आईएनजी फॉर्म, ये होता है प्रोग्रेसिव टेंस। क्रिया प्लस रहा रही रही, ये होता है क्रिया प्लस रहा रही, ये होता है प्रोग्रेसिव टेंस। जैसे एग्जाम्पल है इसका, सी इज बीटिंग अबाउट द बुश, सी इज बीटिंग अबाउट द बुश, इसमें वर्ग की आईएनजी भी लगती है साथ में, वर्ग की आईएनजी फॉर्म साथ में यूज होती है। ठीक है। अब है परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस ये होता है हैज हैव हैड वर्ग की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस होता है मतलब क्रिया प्लस, देखो क्रिया प्लस चुका था या चुका है या चुका था, ये होता है परफेक्ट टेंस। यह राधिका हैज डाइवोर्स्ड हर हॉबी, राधिका हैज डाइवोर्स हर हॉबी, यह है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ऐसी है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस देखो, इसकी जो फॉर्म होती है हैज हैव हैड बीन, और प्लस डॉट 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 वर्ग की आईएनजी फॉर्म, वर्ग की आईएनजी फॉर्म, मतलब हैज हैव हैड उसमें बीन और वर्ग की आईएनजी फॉर्म। जैसे वी हैव बीन स्ट्रगलिंग, मतलब परफेक्ट मतलब पूर्ण हो चुका है लेकिन अब तक चल रहा है। वी हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर ए ब्यूटीफुल लाइफ फॉर ईयर्स, मतलब हम स्ट्रगलिंग करते आ रहे हैं 4 साल से ब्यूटीफुल लाइफ के लिए, मतलब कि पूरी हो चुकी है लेकिन अब भी चलती आ रही है, उसको बोलते हैं हम परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। ठीक है। अब आगे आते हैं, अब है सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम फॉर्म देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस किस किस फॉर्म में यूज हो सकता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस आई एस, ये तो सी बेसिक फॉर्म हो गई। ठीक है। अब इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस इजेमार और प्लस नाउन प्रोनाउन, प्लस नाउन प्रोनाउन। इजेमार भी यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट के बाद, लेकिन उसके बाद आता है नाउन और प्रोनाउन, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सब्जेक्ट प्लस इजेमार और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज हो सकता है इन्फिनेटिव, एज इन्फिनेटिव इसको यूज कर सकते हैं। और फिर है सब्जेक्ट प्लस ईजारम प्लस जस्ट अबाउट टू, प्लस जस्ट अबाउट टू, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जस्ट अबाउट टू। और फिर सब्जेक्ट प्लस ईजारम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर ईजारम के बाद नाउन प्रोनाउन आ गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। अब है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, इसका सब्जेक्ट प्लस ईजारम वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या फिर सब्जेक्ट प्लस ईजामार प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में बनेगा। जैसे सी इज डांसिंग विद शिल्पा, सी इज डांसिंग विद शिल्पा, या फिर ए बुक इज बीइंग रिटन बाय हिम, ए बुक इज बीइंग रिटन बाय हिम, ये भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है इज एम आर हो गया, इज एम आर हो गया, और फिर बीइंग प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका नेक्स्ट रूल। अब है परफेक्ट टेंस, अब है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कैसी सी फॉर्म होगी, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव
वर्ग की थर्ड फॉर्म, हैज है वर्ग की थर्ड फॉर्म, या फिर सब्जेक्ट प्लस हैज है बीन वर्ग की थर्ड फॉर्म। वर्ग की थर्ड फॉर्म ये सब परफेक्ट टेंस में यूज होगा। जैसे दे हैव डन द जॉब, दे हैव डन द जॉब। या फिर ए रोज हैज बीन सेंड टू हिम, ए रोज हैज बीन सेंड टू हिम। ये है परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है। अब अगली फॉर्म यूज होगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वो होती है सब्जेक्ट प्लस हैज है बीन वर्ग की आईएनजी फॉर्म, वर्ग की आईएनजी फॉर्म। जैसे पूजा हैज बीन सपोर्टिंग तमन्ना सिंस एंशिएंट टाइम। ये सब्जेक्ट आ गया, हैज आ गया, बीन आ गया, फिर और फिर वर्ग की आईएनजी फॉर्म आ गया। ठीक है। तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, मतलब जो पूर्ण हो चुकी है लेकिन अब तक चलती आ रही है, उसको बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म। अब वो होगा सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट की फॉर्म यूज होगी, जैसे सिंपल प्रेजेंट की थी ऐसे सिंपल पास्ट की फॉर्म है। उसमें ईजारम की जगह वाज आ जाएगा और वर्ग की जगह फर्स्ट फॉर्म की जगह ऐसी ऐसी जगह वर्ग की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है। जैसे ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ग की सेकंड फॉर्म, एक तो ये है, एक है सब्जेक्ट प्लस वाज वर नाउन प्रोनाउन। ठीक है। एक है सब्जेक्ट प्लस वाज एवर टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, मतलब जो सिंपल प्रेजेंट की थी उसका पास्ट फॉर्म ही है सारा, वही फॉर्म है। सब्जेक्ट प्लस वाज एवर वर्ग की थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट प्लस वाज एवर प्लस जस्ट अबाउट टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। ये फॉर्म हो गई सारी। और एक ये फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन। अगर सब्जेक्ट प्लस हैड उसके बाद नाउन आए तो ये भी सिंपल पास्ट फॉर्म यूज है। ये नहीं है कि इसमें हैड आ गया तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर इसके बाद नाउन आ रहा है हैड के बाद तो ये है सिंपल पास्ट की फॉर्म। ठीक है। और फिर ऐसे ही सब्जेक्ट प्लस हैड, अगर इसके बाद टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी सिंपल पास्ट फॉर्म में यूज है। ठीक है। जैसे इसको देख लेंगे, पहला एग्जाम्पल है वी डिड अवर बेस्ट, वी डिड अवर बेस्ट। सेकेंड है सी वॉज एसिड्यूअस, ये भी सिंपल पास्ट है। और यूअर पेरेंट्स वर टू कम, योर पेरेंट्स वर टू कम, ये भी है, ये भी सिंपल पास्ट है। और इट वाज जस्ट अबाउट टू रेन, इट वाज जस्ट अबाउट टू रेन, ये वाली फॉर्म होगी सब्जेक्ट प्लस वाज एवर जस्ट अबाउट टू। फिर है ऑल द फ्लावर्स वर प्लक्ड, ऑल द फ्लावर वर प्लक्ड, मतलब सब्जेक्ट प्लस वाज एवर वर्ग की थर्ड फॉर्म। ठीक है। और फिर ये होगा छठा सी हैड ए ब्यूटीफुल विला, सी हैड ए ब्यूटीफुल विला। ये जो हैड वाला है ना, सी हैड ए ब्यूटीफुल विला, ये है सिंपल पास्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड और प्लस नाउन, क्योंकि यहाँ पे है सी हैड और जो ए ब्यूटीफुल विला आ गया, ए ब्यूटीफुल विला ये हुआ नाउन, नाउन यूज हुआ है नाउन। ठीक है। तो ये पास्ट परफेक्ट होगा, वो सिंपल पास्ट होगा ना कि पास्ट परफेक्ट। ठीक है। अब ऐसे ये है वी हैड टू टोयल एंड मोयल फॉर एवरीथिंग, वी हैड टू टोयल एंड मोयल फॉर एवरीथिंग, ये वाली फॉर्म है। ठीक है। ये सब पास्ट के हो गए। अब आगे चलता है क्या पास्ट कॉन्टीन्यूअस। पास्ट कॉन्टीन्यूअस भी वही है सारा, सब्जेक्ट प्लस वाज एवर वर्ग की आईएनजी फॉर्म, या सब्जेक्ट प्लस वाज एवर बीइंग प्लस वर्ग की आईएनजी फॉर्म। जैसे दे वर टॉकिंग टू योर पेरेंट्स, दे वर टॉकिंग टू योर पेरेंट्स। ठीक है। अभी यह दे ही वाज बीइंग बिटन बाय हिज फादर, ही वाज बीइंग बिटन बाय हिज फादर, ये भी पास्ट कॉन्टीन्यूअस फॉर्म है। अब आगे चलते हैं, अब करेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ग की थर्ड फॉर्म। ठीक है। देखो सब्जेक्ट प्लस हैड, अगर उसके बाद नाउन था तो होता पास्ट, होता पास्ट सिंपल पास्ट में। और अगर वर्ग की थर्ड फॉर्म है तो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। और सब्जेक्ट प्लस हैड बीन वर्ग की थर्ड फॉर्म, आई हैड ऑलरेडी डन दैट, आई हैड ऑलरेडी डन दैट। या फिर द फूड हैड बीन, द फूड हैड बीन कुकड, द फूड हैड बीन कुकड, ये हो जाएगी। अब ऐसे ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन वर्ग की आईएनजी फॉर्म। जैसे दे हैड बीन लिविंग देयर फॉर एजेज। ठीक है। अब हमने इसके एक्सपेक्ट जान लिए, अब ये करेंगे हम पॉइंट ऑफ एरर। अब इसे करेंगे हम पॉइंट ऑफ एरर। ठीक है। कितनी एरर बन सकती है इससे, क्योंकि जितने भी टाइम एंड टेंस के जो रूल आते हैं वो हमारे एरर बेस आते हैं, तो हम पॉइंट ऑफ एरर करेंगे। देखो रूल नंबर 1 है, अगर हुआ यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ वो बनेगा सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में। जैसे द सन इज राइजिंग स्लैश राइजिज इन द ईस्ट, सन, सन जो उगता है उस पूर्व की साइड से उगता है, द सन, तो यहाँ पे आ जाएगा राइजिज, इज राइजिंग नहीं आएगा क्योंकि ये है यूनिवर्सल ट्रूथ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, परम सत्य है, द सन राइजिज इन द ईस्ट, तो ये बन जाएगा सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा रूल है, रूल नंबर 2 ये है, अगर टेम्पोरल ट्रूथ हो या फिर परमानेंट सिचुएशन हो तब भी सिंपल प्रेजेंट बनेगा। देखो जैसे एग्जांपल है विराट प्लेज विद राइट हैंड, विराट प्लेज विद राइट हैंड,
वो राइट हैंड से खेलता है और खेलता रहेगा। ये परमानेंट सिचुएशन है, परमानेंट, ये कभी बदलने की नहीं कि अब ये लेफ्ट हैंड से खेलना स्टार्ट कर देगा, ऐसा नहीं होगा। तो वो राइट हैंड से खेलता रहेगा। तो ये है परमानेंट सिचुएशन या फिर टेम्पोरल ट्रूथ। तो ये भी सिंपल प्रेजेंट बन जाएगा, करेक्ट है बिल्कुल। अब जैसे रूल नंबर 3 है, ये है प्रोवर्बियल फैक्ट। अगर कोई प्रोवर्बियल फैक्ट हो तो वो भी सिंपल प्रेजेंट बनेगा। प्रोवर्बियल फैक्ट जैसे प्रोवर्ब होनी होती है तो ऐसे इंग्लिश में, अगर कोई वो फैक्ट हो तो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। जैसे है लाइट इज रिफ्लेक्टिंग स्लैश रिफ्लेक्ट लाइट, लाइट लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, तो ये प्रोवर्बियल फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। तो यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट बनेगा, ये इज रिफ्लेक्टिंग हट जाएगा, लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट्स ये बन जाएगा, ठीक है। अब रूल नंबर 4 है, जैसे हैबिचुअल एक्शन हुआ, कोई हैबिचुअल एक्शन, वो भी सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा। जैसे ही इज गोइंग स्लैश गोज टू कॉलेज एवरीडे, यहाँ पे एवरीडे आ गया, ये हैबिचुअल एक्शन है कि रोज़, वो रोज़ जाते हैं, तो उसके हैबिचुअल एक्शन में भी हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे इज गोइंग की हट जाएगा और यह आएगा ही गोज टू कॉलेज एवरीडे, ठीक है। अब हम हैबिचुअल एक्शन देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। देखो हैबिचुअल एक्शन देख लेते हैं। हैबिचुअल एक्शन होते हैं जैसे ऑलवेज हुआ, जर्नली, हार्डली, रेयरली, सेल्डम ऑफ नेवर, यूजुअली, स्कार्सली, सेल्डम, डेली, एवरी या फिर एवरी, और टाइम एक्सप्रेशन है, ये होता है हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। जैसे ऑलवेज, हार्डली, मतलब जो हमारे डेली दिनचर्या में आता है उसको बोलते हैं हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। अब रूल नंबर 5 है, ये है हैबिट हुई लेकिन एक सेंस ऑफ इरिटेशन हो, साथ में सेंस ऑफ इरिटेशन का भाव हो, तो वो बनता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। जैसे यू आर ऑलवेज मेकिंग दिस मिस्टेक, यहाँ पे ऑलवेज आ गया, ये हैबिचुअल एक्शन है, लेकिन मेकिंग दिस मिस्टेक जो यूज हुआ है इरिटेशन के केस में, मतलब तुम हमेशा मिस्टेक करते रहते हो, मिस्टेक करते रहते हो, यह सेंस ऑफ इरिटेशन। तो यू आर ऑलवेज मेकिंग, यहाँ पे मेकिंग आ जाएगा, मेक नहीं आएगा, क्योंकि ये बन जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। अब ऐसे रूल नंबर 6 है, रूल नंबर 6 है जैसे हैबिट हो और कोज एंड इफेक्ट हो, हैबिट के साथ कारण और प्रभाव हो, तब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनेगा। जैसे रूल है, श्रद्धा इज गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे बिकॉज आलिया हैज एडवाइज्ड हर, आलिया हैज एडवाइज हर, ये गोइंग करती है मॉर्निंग वॉक एवरी डे, ये हैबिट हो गई, लेकिन कारण और प्रभाव भी है। लेकिन क्यों करती है, बिकॉज आ गया ना, बिकॉज आलिया हैड एडवाइजर, क्योंकि आलिया ने उसे एडवाइस दी है, तो इसका कारण होगा कारण। जिस भी में भी कारण और प्रभाव की बात हो सेंटेंस में, तो वहाँ पे भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे रूल नंबर 7 हो गया, रूल नंबर 7 जैसे प्रोसीज ऑफ चेंज हो या फिर ग्रेजुअल चेंज हो, जैसे चेंज होती रहती है कोई ग्रेजुअल चेंज एकदम से, तो उसके लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज होगा। जैसे ये एग्जाम्पल, अवर इंग्लिश इज गेट्स बेटर एंड बेटर विच इज पासिंग डे, मतलब बेटर और बेटर होती जा रही है, यह प्रोसीज ऑफ चेंज। तो यहाँ पे इज गेटिंग आ जाएगा, इज गेटिंग, आवर इंग्लिश इज गेटिंग बेटर एंड बेटर विद ईच पासिंग डे, ये बन जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। अब है रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 है, अगर ऑफिशियल एक्टिविटी की बात हो, टाइम टेबल बेस हो या फिर शेड्यूल बेस हो, फिर प्लान्ड हो, कोई भी ऑफिशियल एक्टिविटी हो, प्लान्ड हो या शेड्यूल हो, तो भी वो बनेगी सिंपल प्रेजेंट में, वो बनेगी सिंपल प्रेजेंट में। जैसे द न्यूज इज़ दैट मिस्टर मोदी विल डिपार्ट या फिर डिपार्ट्स फॉर युगांडा नेक्स्ट मंथ, ये मतलब ऑफिशियल एक्टिविटी है और ये प्लान्ड करा हुआ है, प्लान्ड करा हुआ कि न्यूज़ आ रही है कि मिस्टर मोदी अगले महीने डिपार्ट करेगा युगांडा के लिए। तो ये ऑफिशियल एक्टिविटी है और प्लान्ड है कि अगले महीने करेंगे, मतलब टाइम टेबल बेस है, तो ये सिंपल प्रेजेंट बनेगा, विल डिपार्ट्स नहीं आएगा यहाँ पे आ जाएगा डिपार्ट्स, ठीक है। द न्यूज इज दैट मिस्टर मोदी डिपार्ट्स फॉर युगांडा नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अब रूल नंबर है 9, रूल नंबर 9 है जैसे नो प्लान ओनली फ्यूचर टाइम, कोई प्लान ना हो लेकिन फ्यूचर टाइम की बात हो, तो सब्जेक्ट प्लस विल या सेल वर्क की फर्स्ट फॉर्म। देखो विल बेसिकली यूज होगा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन होता है यू और थर्ड पर्सन होता है ई सी इट दे, उनके साथ होगा विल यूज, और सेल होगा ओनली आई और वी के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ होगा सेल यूज, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है आई सेल डिस्कस द मैटर विद माई फैमिली वेरी सून, ठीक है। अब आज का लास्ट रूल करेंगे हम डिस्कस, आज का लास्ट रूल डिस्कस करेंगे रूल नंबर 10, ये है जैसे कंप्लीशन ऑफ एक्शन की बात है फ्यूचर टाइम में, तो आएगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल हैव वर्ग की थर्ड फॉर्म। जैसे बाई द टाइम यू रिच द एयरपोर्ट द प्लेन विल हैव कम ऑफ, विल हैव कम ऑफ, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने टाइम एंड टेंस का जाना कि टाइम एंड टेंस बेसिकली होता क्या है, उसके कुछ हमने आज रूल भी जाने, रूल नंबर 10 तक, ठीक है दोस्तों। और सबसे बेसिक पार्ट था ये टेंस का, और अगर हमें इंग्लिश भी परफेक्ट होती है इससे टाइम एंड टेंस के करने चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा तो प्लीज़ शेयर करें, और अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और आगे के हम रूल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।